उत्तर प्रदेश की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद जिस तरीके से निकाली जा रही है, आप देखिए ये 5 कालिदास की तस्वीरें हैं और हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी दिखाई है और अब हाथों में तिरंगा लेकर ये तिरंगा यात्रा लोगों के भारी स्वागत के बीच में इस तिरंगा यात्रा के बारे में जो सेना ने शौर्य दिखाया है, जिस तरीके से भारत ने आतंकवादियों का विनाश किया है उनके घर में घुसकर, उसको लेकर ये एक तिरंगा यात्रा है जो 23 तारीख तक निकाली जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में 5 कालिदास की ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ से इस यात्रा पूरी तरीके से अब आगे बढ़ रही है। ये 1090 या 1090 तक जाएगी यात्रा और सिविल डिफेंस के साथ में सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा में चाहे महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस यात्रा में देखिए हाथों में चुन चुन कर मारा है, बदला अब उतारा है, इस तरीके के स्लोगन्स लिए हुए हैं। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये यात्रा है वो अपने आप में ही बड़ी यात्रा मानी जा रही है। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भूपेंद्र चौधरी जी, ये यात्रा कितनी अहम हो जाती है भारत के पराक्रम की? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, हम उसके सम्मान में पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए इस तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आतंकवादियों को घुस कर मारा है, पूरे भारत में इसकी चर्चा है, गर्व की बात है और महिलाओं के ऑपरेशन सिंदूर करके उनका बदला लिया है। जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, लोगों को उनका धर्म पूछकर जो हत्या की, हमारी सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसको लेकर ये पूरी चर्चा है और इसी को लेकर ये सभी यहाँ पर जो है मौजूद है और भारत माता की जय के नारे के साथ। देखिए ये विधायक हैं नीरज बुरा, जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवादियों का विनाश किया है घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे, तिरंगा यात्रा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए हमारे भारत की सेना ने, तीनों सेना के अंगों ने और भारतीय जवानों ने जो पाकिस्तान में प्रदर्शन किया है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब है और साथ ही सारी दुनिया में भारतीय सेना कितनी सशक्त है, कितनी संबल है, कितनी मजबूत है, इसको सिद्ध करने का काम किया है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को विराम देने का काम किया है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। भारतीय जवानों के मनोबल में सारा भारत एक होकर उनके समर्थन में खड़ा है, उनके शौर्य और वीरता की प्रशंसा करता है, उनके नमन करता है, उनका अभिनंदन करता है। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं को न्याय मिला है पहलगाम के अटैक के बाद। आज कोई ये कह नहीं सकता कि भारतीय महिला कहीं पीछे है और भारतीय महिलाओं और भारतीय संस्कृति सनातन ने हमेशा भारत के स्वाभिमान, मान सम्मान की महिलाओं की रक्षा करने की काम की है। पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुई थी, आज भारत की महिला दुर्गा और चंडी बनके पाकिस्तान के अरमानों को नस्त नाबूद करने का कार्य किया है। ये जो तिरंगा है इसको लेकर ये सभी महिलाएं, पुरुष और जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, नेता हैं, सभी लोग इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये तिरंगा जो अपने हाथों में लेकर सब यहाँ पर मौजूद हैं और भारत माता की जय के नारे के साथ में ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंजाम दिया, जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना का बदला लिया, उसको लेकर ये सभी उत्साहित हैं और वही वजह है कि अब इस सभी ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद इस तरीके तिरंगा, क्या कहेंगे इस पूरी तिरंगा यात्रा को? मैं इस तिरंगा यात्रा से बहुत खुश हूं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और दोबारा पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गलती करी तो मुझे यकीन है हमारे नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे राजनाथ जी पर, हमारे अमित शाह जी पर कि फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारा सुदर्शन चक्र फिर चलाया जाएगा और किसी भी प्रकार से इस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए जिस तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये मैसेज है और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ये सभी अलग अलग जगह से हैं
और इनके हाथों में फ्लैग है, झंडा। क्या कहेंगी इस तिरंगा यात्रा को लेकर सिविल डिफेंस में यहाँ? सर, ये हम लोग यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको अपने देश को दिखाना कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। और चाहे वो हम लोग मतलब सिर्फ आम इंसान हो या फिर सिविल डिफेंस में हो या पुलिस हो या कोई भी, सब लोग साथ में है। और मोदी जी के भी साथ हैं हम लोग, योगी जी के साथ हैं। क्या कहेंगी इस तिरंगा यात्रा को लेकर? मैं इस यात्रा को, इससे हमारी शक्ति पता चलती, भारत माता की क्या शक्ति है। बस हमें यही कहना है सबको, कोई भी कास्ट का हम लोग को नारी शक्ति जिंदाबाद और भारत माता की जय। बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। हम सब सिविल डिफेंस से हैं। पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कुछ होता है तो बचाया किसी को कैसे जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम सब सक्षम हैं, समर्थ हैं, अगर कुछ होता है तो मुकाबला करने के लिए। बाकी जो कुछ सरकार डिसीजन ले रही है उससे भी हम खुश हैं, इसलिए कि सोच समझ के फैसला ले रही है और देश और दुनिया का इसी में भलाई है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ ये तिरंगा यात्रा 5 कालीदास आवास से निकाली जा रही, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ अन्य मंत्री मौजूद हैं। और ये सभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। 5 कालीदास की तस्वीरें, एक तरफ हाथों में झंडे लिए हुए जो बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं। यहाँ पर 5 कालीदास का ये आवास है जहाँ से यात्रा निकाली जा रही है। ये सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया है उसको लेकर ये सभी, ये तिरंगा यात्रा, ये 23 तारीख तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जो महानगरों से और विधानसभा क्षेत्र तक ये यात्रा निकलेगी। और उसमें सभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आज तिरंगा यात्रा है, कितना गर्व महसूस है आपको, कितना गर्व महसूस करते हैं? जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पे समझिए कि बराबर जो हमले जारी रहे और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई भारत युद्ध रोक दे, नहीं तो हम तो बर्बाद हैं। और वैसे भी पाकिस्तान भिखारी देश है, ये सब जानते हैं, पर तब भी जो है वो आतंकवाद से बाज नहीं आता है और कुछ न कुछ हरकतें वो करता रहता है। तो आप समझिए कि भले अमेरिका ने कहा हो कि हमने जो है दोनों लोगों में वार्ता करा के इस युद्ध विराम का जो है हमने ऐलान किया, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह द्वारा उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर पाक युद्ध छेड़ता है या कोई भी ऐसी हरकत करता है तो हम उसे घर में घुस के मारेंगे, जो उन्होंने जवाब दिया सिंदूर के जरिए। जी, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है, जो भारत के लिए और पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए भारत देश के नागरिक आज सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश के जितने नागरिक हैं, पाकिस्तान की पूरी भौगोलिक स्थिति है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में इस कालीदास मार्ग चौराहे पर खड़े होकर के इस सौर यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान को हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं कि खाली उत्तर प्रदेश के नागरिक अगर पैदल पाकिस्तान के तरफ चले जाएंगे तो कुचल के उनको मारने का काम करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर एक नजर भी उठा देंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व से मिट जाएगा। आज चेतावनी है पाकिस्तान को। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, घुसकर आतंकियों को मारा गया। भारतीय सेना के बारे में, उसके शौर्य के बारे में क्या कहेंगे? हमारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को कह दिया है कि अभी ये चेतावनी है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान न सुधरा तो हम केवल आतंकवादियों को नष्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान का नाम और निशान इस देश से मिटाने का काम करेंगे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बताने का काम किया। ये देखिए तिरंगा लेकर आई हैं महिला, आप बताइए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं, कितने बड़े गर्व की बात है? जी बहुत बड़ा गर्व की बात है। हमारा हिंदुस्तान से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता और बहुत सारे, बताइए क्या कहेंगे आप? भारत माता की। ये आज शौर्य दिवस हमारी सेनाओं के पराक्रम, जो उसने घुस करके पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया है, और पाकिस्तान को ही नहीं हमारी सेनाओं ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि हम अब वो पुराना जो समय जो हिंदुस्तान का था, अब ये नया भारत है, और नया भारत ये घुस करके मार करता है। हम एक आक्रामक शैली में जो जहां पर जो भी आतंकवादी छुपा होगा, ओसामा बिन लादेन की तरह से, जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को एटमाबाद से उठाया था, हम एटमाबाद ही नहीं, हम जमीन के अंदर से पाकिस्तान में जहां भी घुसे होंगे आतंकवादी, वहां से खोज करके ला करके उनको मार डालेंगे, और उनको इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सेनाओं को बहुत बहुत बधाई है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार का एक मनोबल जो उन्होंने सेना में पैदा किया है, और मैं आगे भी चाहूंगा कि इस प्रकार से हमारी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। यही मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और कई आतंकवादियों को मार दिया। एक महिला होने के नाते आज इस तिरंगा यात्रा में आकर कितना गर्व महसूस हो रहा है, क्या कहेंगी? जी बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और ये शौर्य यात्रा जो है, हम अपने सेनाओं के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके हम साथ हैं, और हम प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हमारी सेना बहुत ही निडर है। और इसी माध्यम से हम पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत से टकराना बहुत ही उसके लिए हानिकारक है और भारत से वो ना टकराए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगी? महिलाओं के उस सिंदूर का बदला लिया है और सेना ने घुसकर आतंकियों का जो नाश किया, और आज उसी के लिए तिरंगा यात्रा है, शौर्य यात्रा है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा है, और उसका बदला किसी भी कीमत पे भारत लेकर ही रहेगा। और उसका शौर्य पराक्रम हमारी सेना ने आगे बढ़ चढ़कर दिखाई ही दिया है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इससे परिचित है। हमारे देश के सेना इतने मजबूत, इतनी अच्छी सेना है कि वो किसी भी कीमत पे आतंकवाद को नष्ट कर कर ही रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे योगी जी जिस तरह से इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि उन्होंने बहनों के सिंदूर की लाज रखी, और इसके लिए इतना बड़ा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हम बहनों के मान सम्मान को बचाए रखा। और इसके लिए मोदी जी को, और माननीय योगी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, और विश्व के सारे वरिष्ठ नेताओं को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर से ये ऑपरेशन सिंदूर की उस सफलता के बारे में ही कह रही हैं, और कह रही कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों का विनाश किया है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से आज ये सभी शौर्य यात्रा में, तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, और एक ही नारा है कि भारत माता की जय। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की सारी जनता, भारत के लोग अपने भारत देश से जिस तरीके से प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, वो इनके लिए गर्व की बात है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।